नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक और शानदार प्रश्न लाया हूं। हालांकि इस प्रकार के वीडियो बनाने में मुझे बड़ा मजा आता है और आप लोग भी इस प्रकार के वीडियो को निश्चित रूप से देखते हैं और आपको भी एक नए प्रकार का या तो फिर सूत्र कहा जाए या फिर नए प्रकार का प्रश्न देखने को मिलता है। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज का वीडियो मैंने इसका शीर्षक लिख रखा है गणित, गरीब और जादू। याद रखिए, इस प्रकार के जो गणित है उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ही इस प्रकार के वीडियो बनाए जाते हैं, ताकि इस प्रकार के प्रश्न जो है बच्चों को ही पसंद आए और खेल खेल में ही वो गणित की जो संक्रियाएं हैं उनको सीखे और सूत्रों को बनाना सीखे। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। यहां पर देखिए, अब ये मत मानना कि ऐसे चमत्कार नहीं होता, चमत्कार हो या ना हो, हमें तो गणित के चमत्कार को सीखना है। ठीक है, यहां पर देखिए, अगर एक गरीब किसान है और उसके पास एक खेत है ना, एक खेत है, बड़ा सा खेत है ना, तो वो क्या करना चाहता है कि क्योंकि उनके पास एक ही खेत है लेकिन बहुत बड़ा खेत है भाई, तो वो चाहता है कि वो उस खेत में क्या करे, बोर खुदवाए। तो इसके लिए उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, तो उसने क्या किया, फिर प्रे किया होगा भगवान से, क्योंकि इस गणित में हम जादू भी सीखने वाले हैं थोड़ा से। तो उसने भगवान से प्रार्थना किया कि हे भगवान, मैं कुआं खुदाई करना चाहता हूं या फिर बोर खनन कराना चाहता हूं, तो मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो जितने पैसे मेरे पास है, यदि वो दुगुना हो जाए तो मैं अपने खेत में कुछ ना कुछ खुदवा लूंगा, जिससे मुझे क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। तो फिर उसने भगवान से प्रार्थना किया, मेरे पास जितने पैसे हैं वो दुगुने हो जाए। ठीक है, दुगुने हो जाए तो मैं ये काम कर सकता हूं। तो उस किसान के पास जितने पैसे थे वो पैसा दुगुना हो गया भाई, चमत्कार से। तो उसने क्या किया, उस खेत के एक कॉर्नर पर एक कुआं खुदवा लिया। कुआं खुदवाने के बाद उनके पास कुछ पैसे और बच गए, लेकिन उसने देखा कि एक कुएं से उस पूरे खेत का जो पानी उनको पलाना है वो कम पड़ जा रहा था। तो उसने फिर भगवान से कुछ दिनों बाद फिर प्रे किया कि भगवान, मेरे पास जितने पैसे और बचे हुए हैं वो यदि दुगुना हो जाता तो किसी एक कॉर्नर पर मैं एक और कुआं खुदवा लेता। फिर दूसरे दिन देखा कि पैसा फिर दुगुना हो गया, है ना, याद रखिएगा। तो दुगुना हुआ तो उसने यहां पर फिर एक कुआं खुदवाया। यहां पर कुआं खुदवाने के बाद उसके पास कुछ पैसे और बच गए, लेकिन ये दोनों कुआं का पानी पर्याप्त फिर नहीं हो रहा था। तो उसने क्या किया, फिर प्रे किया होगा, है ना। याद रखिए, ये गणित को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ही है। तो उसने फिर प्रे किया तो फिर पैसा दुगुना हो गया। तो यहां पर उसने फिर एक कुआं खुदवा लिया। ठीक है, तो कुल मिलाकर उसने 3 कुआं खुदवा लिया। फिर उनके पास कुछ पैसे बच गए, लेकिन अब की बार वो गरीब किसान बोला कि हे भगवान, अब तो मेरे पास इतने कुएं हो गए हैं लेकिन एक ही कोना और बच गया है, तो मैं ये चाहता हूं कि अब पैसे को आप दुगुना करिए, लेकिन अब की बार मेरे पास पैसे नहीं बचने चाहिए। ठीक है, तो इस बार भी वही हुआ, पैसा पुनः दुगुना हो गया और उस गरीब किसान ने पुनः इस कोने पर क्या कर लिया, एक कुआं और खुदवा लिया। तो कुल इसने क्या किए, 4 कुएं खुदवाए। अब याद रखिए, पैसा उनके पास जितना था वो शुरू से दुगुना हो रहा है ना। उसने कुआं खुदवाने से पहले कहा ना कि पैसा दुगुना होना चाहिए, तो हर बार वो कुआं खुदवाई करता था तो पैसा दुगुना हो जाता था और हर बार कुछ पैसा शेष बचता था। लेकिन लास्ट में उसने कहा था कि मुझे लास्ट में मेरे पास पैसा कुछ भी नहीं बचना चाहिए। तो ठीक है, अब यहां से आपका कार्य प्रारंभ होता है। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि उस गरीब किसान के पास शुरुआत में कितने पैसे रहे होंगे कि वो पैसा डबल होता जाता था, लेकिन लास्ट में भी पैसा डबल हुआ, लेकिन लास्ट में उनके पास कोई भी पैसा नहीं बचा। निश्चित रूप से आप मुझे ये कमेंट करके जरूर बताएंगे। और हाँ, इस प्रश्न को मुझे किसने कमेंट किया था उसका मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को मुझे किसी ने कमेंट किया था। हालांकि इस प्रकार के वीडियो मैंने पहले भी बनाए हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे बनाते हैं। याद रखिए, वीडियो को पूरा देखेंगे ना तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक प्रश्न भी करूंगा और इसका एक सूत्र भी बताऊंगा, ताकि आपको इस प्रकार के किसी प्रकार के गणित को बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल और केवल सूत्र से निकाल सकते हैं। देखिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, माना कि उस गरीब किसान के पास शुरुआत में x पैसे थे। ध्यान दीजिएगा, अब इस पैसे को हम चूंकि कुआं खुदवा रहे हैं तो हम क्या मानेंगे, ये जो पैसा है वो रुपये में है, लेकिन इसको हम क्या माने, 1000 में मान लेते हैं। ठीक है, यहां पर हम 1000 लिख देते हैं। ये हो गया 1000, मतलब वो पैसा जो है 1000 में है। ठीक है, मतलब उनके पास जितना ही पैसा है, 1 रुपए है तो 1000 ऐसा मानते हैं, क्योंकि कुआं खुदाने के लिए 10-20 रुपए में तो होगा नहीं, तो हम ये मानते हैं 1000 में। ठीक है, अब हम ये भी मानेंगे कि इनका दुगुना होता है, तो y पैसे वो क्या करता है, हर बार खर्च करता है।
ये देखिए, ठीक है। अब दोनों ही चीजें हमें पता चल गया है। तो सबसे पहले उसने प्रे किया, तो उसने कहा कि हे भगवान, पैसा जब डबल हो जाएगा तभी तो वो खर्च करेगा ना। तो उसने, भगवान ने उसका प्रार्थना सुना और ये पैसा डबल हो गया। तो शुरू में कुआं खुदवाने से पहले पैसा डबल हो गया। ये देखिए, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करता हूं। जब उसने पहला कुआं खुदवाया तो जितना पैसा उनके पास था शुरुआत में, वो पैसा तो दुगुना हुआ। फिर उसने क्या किया, इतने पैसे का मतलब Y रुपए का उसने क्या करा, कुआं खुदवाया। तो उनके पास ये कहा जाए इतना पैसा उसने खर्च किया, टोटल इतना पैसा था, तो आखिर में इतना को इसमें माइनस करेंगे तो इतना पैसा ही अगला कुआं खुदवाने के लिए उनके पास बचा होगा फिर, ठीक है। पहला स्टेप तो हो गया। लेकिन दूसरा कुआं खुदवाने से पहले उसने फिर प्रे किया था, तो जो पैसा बचा था यही पैसा तो पहले कुआं खुदवाने के बाद शेष पैसा रहा होगा ना। तो उसने क्या किया, ये पैसा पुनः डबल हुआ। उसके बाद क्या करेंगे, इसको दुगुना करेंगे। तो 2x माइनस वाई, इतना तो दुगुना हुआ, लेकिन इसमें से फिर वही कुआं खुदवाने के लिए उसने Y रुपए फिर खर्चा किया, ठीक है। Y रुपए खर्च किया तो तीसरा में क्या करेगा, वो जितना पैसा बच गया होगा इसको हल करने के बाद, जितना कुआं खुदवाने के बाद और शेष रुपया बचा होगा, फिर जो शेष रुपया बचा है ना यहाँ पर, इसको अगर हम हल करें तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। ये भी 2 हो जाएगा। और इनको जब आप हल कर लोगे, पूरा हल कर लेंगे, तो इसको मैं यहाँ पर हल करके लिख देता हूँ। 2 दूनी 4, यहाँ पर हो जाएगा 4x माइनस 2 1 कम 2 होगा, और ये जुड़ेगा तो माइनस हो जाएगा 3y। इतना पैसा बचा रहा होगा, इन्हीं का दुगुना अगले में होगा। अर्थात जब वो तीसरा कुआं खुदवाने गया होगा तो कुआं को खुदवाने से पहले पैसा फिर से दुगुना हुआ, तो यहां पर हम दुगुना कर देंगे। तो 4x माइनस 3y, इतना दुगुना हुआ। लेकिन इसमें भी उसने Y रुपए खर्च करके कुआं खुदवाया होगा, ठीक है। उसके बाद जितना पैसा बचा होगा, ये देखो यहां पर, तो ये क्या होगा, 4 दूनी 8 x होगा, और 2 तिया 6y होगा, और ये इनके साथ जुड़ेगा क्योंकि माइनस है, तो ये हो जाएगा 7y। ध्यान दीजिए, इतना पैसा फिर से बचा तीसरा कुआं खुदवाने के बाद। लेकिन लास्ट में उसने प्रार्थना किया, क्या प्रार्थना किया, कि अब मेरे पास पैसे दुगुना तो करो, लेकिन लास्ट में मेरे पास 1 भी रुपए नहीं बचना चाहिए। हालांकि पैसा को दुगुना ही करना है। तो मैंने शर्त में बताया था, इसको तो अब मैं मिटा देता हूं, आगे चलते हैं। ध्यान दीजिए, इसी के आधार पर हम आपको एक सूत्र भी बताएंगे, जिसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को बना सकते हैं। ये देखिए, चौथा जब कुआं खुदवाने गया तो यहां पर भी पैसा जो है दुगुना हुआ है। अर्थात इतना पैसा जो शेष बचा था ना, इनका फिर से दुगुना होगा, 2x माइनस 7y, इसका दुगुना करेंगे। और यहां पर भी वो क्या करेगा, Y पैसे, Y 1000 रुपए कहा जाए, खर्च करेगा। लेकिन लास्ट में उसने कहा था कि अब के बार मेरे पास कुछ भी पैसा शेष नहीं बचना चाहिए। इसका मतलब यहां पर 0 होगा। फिर इसको जब आप हल करोगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी, यहां पर 8 दूनी 16x हो जाएगा, माइनस 2 सत्ते 14 हो जाएगा यहाँ पर y, और ये माइनस y तो है ही, बराबर 0। ये इनके साथ जुड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा 16x माइनस 15y बराबर 0। इसका मतलब ये है, इससे हम एक सूत्र बना सकते हैं इन्हीं से, ठीक है। कैसे सूत्र बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको मैं मिटा देता हूं, आवश्यकता नहीं है। हालांकि इन्हीं से हम एक सूत्र बना सकते हैं, यहां से एक सूत्र बना सकते हैं, यहां से कहीं से भी एक सूत्र बना सकते हैं, क्योंकि हर बार इनका जो फार्मूला है वो एक ही टाइप का आ रहा है। कैसे एक आ रहा है, ये देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर 8x आया है, तो ये वाला उनसे जस्ट एक कम है। यहां पर देखिए 16x आया है, तो ये उनसे जस्ट एक कम है। यहां पर भी बनाया था 4x माइनस 3y था, मतलब एक कम होता है। अब ध्यान दीजिए, हमें इसको 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहीं से हम एक सूत्र बना लेंगे। देखिएगा कैसे करेंगे। यहां पर देखिए, इसको मैंने क्या किया है, इसको मैंने किया है 2 का घात 4x माइनस इसको 2 का घात 4 है ना, लिखेंगे और माइनस 1 करेंगे। फिर यदि हम y करें तो बराबर 0। इसका मतलब यहां से एक सूत्र बन रहा है, और इसी का पालन यहां पर भी हो रहा है। कैसे हो रहा है, यहां पर क्या कर रहे हैं, 2 का घात 3x माइनस 2 का घात 3, तो यहां पर भी करेंगे, माइनस 1 कर देंगे अगर ना ऐसा, तो बराबर, इसको तो हम अभी बराबर नहीं मानते, ये वाला और ये वाला बिल्कुल सही जा रहा है। देखिए यहां पर जो 2 का घात 3 है, तो यहां पर भी 2 का घात 3 है, माइनस 1 कर रहे हैं। यहां पर 2 का घात 4 है, तो यहां पर भी 2 का घात 4 माइनस 1 है, मतलब यहां से एक सूत्र बन गया है। अब देखिए, इसका मतलब इसको मैं फार्मूला रूप में लिखना चाहूं, सूत्र के रूप में लिखना चाहूं, तो मैं इस प्रकार बना सकता हूं। ये देखिएगा, यहां पर अगर मैं इसको 2 का घात n कर दूं, फिर x कर दूं माइनस 2 का घात n, यहां पर n है, याद रखिएगा ये n है, और माइनस 1,
ये हो गया y बराबर 0। याद रखिए, जब भी आपको शुरुआत से पैसे को दुगुना करने वाला प्रश्न मिले, चाहे मंदिर में पुष्प चढ़ाने वाला या इस प्रकार के प्रश्न मिले, तो आपको क्या करना है, इसमें जो प्रश्न आता है उसमें एक का अंतर रहता है। जैसे यहां पर मैंने लिखा था ना 16x - 15y, ये फिक्स है, यहां पर आपको एक ही अंतर मिलेगा। इसमें से जो कम संख्या होता है वो उसके पास शुरुआत में पैसों की संख्या या फिर पुष्पों की संख्या होती है, और जो अधिक संख्या होता है वो उसको चढ़ाया गया होता है। यहां पर देखिए, हमने इस प्रकार के प्रश्न बनाए थे ना, चौथा वाले में हमने क्या लिखा था, 16x - 15y बराबर 0 आ रहा था। अब देखिए, यहीं से मैं इसको लिख के आपको बता देता हूं हमारे पास प्रश्न क्या आया था, 16x - 15y बराबर 0। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं यहां पर शून्य लाना चाहता हूं। इसका मान शून्य कब होगा, ध्यान दीजिएगा, जब 16 है तो x का मान आप क्या रखेंगे, 15 रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। और यहां पर तो 15 पहले से है, और y का मान आप क्या रखेंगे, 16 रखेंगे। मतलब यहां पर तो 15 को 16 से गुना करो या 16 को 15 से गुना करो, इन दोनों का जो मान है वो क्या आएगा, बराबर आएगा, और एक प्लस और एक माइनस है, मतलब 0 तो आएगा ही आएगा। ये तो समझ आ गया। तो यहां से देख लीजिए आप, यहां पर हमने x का मान कितना रखा है, 15, और यहां पर y का मान कितना रखा है, 16। मतलब आपको समझ आ गया कि x और y का मान हम कैसे निकाल रहे हैं। x का मान कितना आ जा रहा है, देखिए x का मान कितना रख रहे हैं हम, 15 है ना, और यहां पर y का मान कितना रख रहे हैं, यहां पर y का मान आप कितना रखे हो, 16। तो ये देखिए, अब इसी को आपको प्रूफ भी तो करना है ना कि वास्तव में, अब देखो मैंने बोला था ये 1000 में है, 1000 में है, मतलब शुरुआत में उसको उसके पास 15,000 रुपए हैं, और हर कुएं को खुदवाने में उसको 16,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो क्या ये फार्मूला एकदम सही है, लास्ट में उनके पास कुछ भी पैसा नहीं बचता है? तो इसको आप प्रूफ करके देख सकते हैं, करके देखते हैं फटाफट। और इस सूत्र के तहत हम कैसे निकालेंगे, याद रखिए, मैंने आपको बता रहा हूं कि हमको पता क्या है कि कुओं की संख्या कितनी थी, यहां पर 4 कुएं थे ना, तो 4 कुएं के हिसाब से आप इसमें सूत्र लगा सकते हैं। एन क्या है, कुओं की संख्या है। अगर मंदिर होता तो मंदिरों में पुष्प चढ़ाते उस प्रकार की संख्या है। तो हमारे पास 4 कुएं हैं, तो 2 का घात 4 करेंगे और x माइनस यहाँ पर 2 का घात 4 माइनस 1 करेंगे, और ये y करेंगे, तो बिल्कुल इसका आंसर आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यहाँ पर तो आ गया 16x, यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 माइनस 1, मतलब कितना आ गया, 15y। बाकी आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, हमें समझ आ गया है कि उसके पास शुरुआत में कितने 1000 रुपए थे, उसके पास थे 15,000। लेकिन शुरुआत में ही उसने कहा कि मुझे पैसे दुगने चाहिए, तो 15 दूनी कितना हुआ रहा होगा, 30,000 रुपए हुआ, क्योंकि 1000 में मैंने बोला था। फिर उसने इसका कितना खर्च किया था, 16,000 रुपए खर्च किया। 16,000 खर्च किया तो कितने बच जाएंगे इनके पास, इनके पास बचेंगे 14,000 रुपए। अब ये दूसरा कुआं खुदवाने से पहले उनके पास ये जो पैसा है वो फिर क्या होता है, दुगुना हो जाता है। तो दुगुना होगा तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28,000 रुपए हो जाएगा भाई, ठीक है। फिर 28,000 में फिर उसने कितना चढ़ाया, 16,000 रुपए, कुआं खुदवाने में 16,000 रुपए खर्च किए, तो यहां पर कितने बच जाएंगे, 12,000 रुपए पुनः बचेंगे। फिर आपको पता है कि जब वो तीसरा कुआं खुदवाया तो ये जो पैसा है फिर दुगुना हुआ, तो दुगुना हुआ तो कितना हुआ रहा होगा, ये 12 दूनी 24,000 रुपए। अब आपको पता है कि 24,000 में उसने फिर से कितना खर्च किया, 16,000। अब 16,000 रुपए था, तो 24 में 16 जब आप घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 8,000 रुपए होगा। और आपको पता है लास्ट में उसने क्या कहा था कि मेरे पास पैसे इतने हो जाए, हालांकि उसने कहा था दुगना कर दो, लेकिन इस बार पैसा कुछ भी नहीं बचना चाहिए, तो इसका पुनः दुगना हुआ। देखिए चौथे बार में ये देखिए, तो 8 दूनी कितना हो गया, 16,000 रुपए हुआ, और इस पूरे 16,000 से उसने लास्ट में कुआं खुदवाया तो उसके पास एक भी रुपया नहीं बचा। तो निश्चित रूप से आपने इस सूत्र का प्रयोग किया होगा, इस प्रकार के सूत्र का प्रयोग आप जरूर करिएगा इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए। तो आइए मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, इसी के आधार पर यदि, ध्यान दीजिएगा, इसी सूत्र का प्रयोग आप कर लीजिएगा, इसी के आधार पर यदि वो इसी खेत में 2 कुएं और खुदवाता, एक कुआं यहां पर खुदवाता और एक कुआं अगर वो यहां पर खुदवाता, मतलब कुल अगर वो 6 कुआं खुदवाता, तो उसके पास शुरुआत में कितने पैसे होते, है ना, और कितने कितने पैसे उनको खर्च करने पड़ते एक एक कुआं को खुदवाने में। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसका मैंने सूत्र तो बता रखा है, तो आपको केवल सूत्रों के आधार पर इसका कमेंट करना है। और हाँ, इस प्रश्न को मुझे किसने भेजा था, इस प्रश्न को मुझे भेजा था सुशील कुमार यादव ने।
तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसी प्रकार के वीडियो के लिए आपने यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो नीचे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बगल में 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहे हैं, उसको भी देखिएगा, बहुत ही शानदार वीडियो है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय